हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद के सिंगल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, जो कि आपके प्लांट फिजियोलॉजी के मिनरल एंड न्यूट्रिशन वाले चैप्टर से है। ठीक है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, और इसका आज फर्स्ट लेक्चर है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का। ठीक है, और आज हम डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन साइकिल and importance of the nitrogen as an element in our living organism, right? ठीक है, तो आपको बच्चों ये पता है कि नाइट्रोजन जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों? क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बाद अगर फोर्थ नंबर पर कोई एलिमेंट काफ़ी ज़रूरी होता है वो है नाइट्रोजन। क्यों है नाइट्रोजन ज़रूरी? क्योंकि नाइट्रोजन इज़ अ इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ योर एटीपी, जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग मॉलिक्यूल है उसका इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, आपको पता है एटीपीज आर द काइंड ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स। क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स है। ठीक है ना, और वहाँ पर हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स होती हैं जिनको हम प्यूरिन एंड पिरिमिडिन कहते हैं। और यहाँ पर जो एटीपी है, ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ द प्यूरिन रिंग, और प्यूरिन रिंग के अंदर नाइट्रोजन एज ए एटम प्रेजेंट होता है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि न्यूक्लियोटाइड जो हैं, न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं बेसिकली क्या फॉर्म कर रहे हैं? आपका जेनेटिक मटेरियल मीन्स डीएनए एंड आरएनए। ठीक है ना, तो स्पेशली अगर किस प्लांट के अंदर हमें हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेकर के जाना है तो किसके थ्रू जाएगा? ऑब्वियसली जेनेटिक मटेरियल के थ्रू जाएगा ना। ठीक है, तो जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है, तो वो क्या बना रहा है? बेसिकली आपका हेरिडिटी मटेरियल, राइट? ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट। इसी के साथ साथ और क्या यूज़ हो सकता है? नाइट्रोजन क्या यूज़ है आपके प्रोटीन के फॉर्मेशन में, प्रोटीन के फॉर्मेशन में, राइट? कार्बोहाइड्रेट, फैट के बाद जो दूसरा थर्ड एलिमेंट जो आता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, वो क्या है? प्रोटीन्स। ठीक है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बना रहा है, राइट? तो जो प्रोटीन है, प्रोटीन इज मेड अप ऑफ द अमीनो एसिड्स, और ईच एंड एवरी अमीनो एसिड्स हैव द अमीनो ग्रुप। क्या होता है उनके अंदर? अमीनो ग्रुप, आपको पता ही है। ठीक है ना, तो वहाँ पर नाइट्रोजन आपको चाहिए, राइट? इसके अलावा एंजाइम्स जो हैं वहाँ पर नाइट्रोजन से ही है, क्योंकि ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ द प्रोटीन्स। किसके बने हुए हैं? प्रोटीन्स के। मींस ऑल एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ के लिए क्या चाहिए आपको? नाइट्रोजन। ठीक है ना, इसी के साथ साथ काफ़ी सारे विटामिन्स हैं, हार्मोन्स हैं। ठीक है, वहाँ पर भी हमें क्या चाहिए होता है? नाइट्रोजन, राइट? और आपको ये पता है कि इन्वायरमेंट के अंदर, अगर हम बात करें इन्वायरमेंट के अंदर ऑलमोस्ट 78% नाइट्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, स्पेशली जो यूकैरियोट्स हैं, ठीक है, आइदर एनिमल हों या प्लांट्स हों, ठीक है, दे कैन नॉट यूज दिस नाइट्रोजन एज सच। इस मॉलिकुलर नाइट्रोजन को, जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में नाइट्रोजन प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, उसको एज सच यूज नहीं कर सकते। ठीक है, रीज़न क्या है उसका? रीज़न उसका ये है कि जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसके बीच में ये क्या है बेटा? कोवलेंट बॉन्ड। क्या है? कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, और इस कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करना, ठीक है, इट इज़ टू टफ। मीन्स इसके लिए हमें काफ़ी सारी आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तब जाकर के आप नाइट्रोजन को यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, और हर सिस्टम क्या कहता है कि हमें किसी भी चीज़ को यूज़ करने के लिए कम से कम एनर्जी का यूज़ करना है। ठीक है ना, तो इसीलिए इस नाइट्रोजन को हम एज सच यूज़ नहीं करते हैं, आइदर प्लांट भी इसको यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, मीन्स अगर नाइट्रोजन को लेना है, ठीक है, अगर नाइट्रोजन को यूज़ करना है, यूटिलाइज करना है, तो वी हैव टू कन्वर्ट दिस नाइट्रोजन मीन्स मोलिकुलर नाइट्रोजन इनटू द डिफरेंट फॉर्म। हमें उसको दूसरी फॉर्म में चेंज करना होगा। ठीक है ना, तो है तो वही नाइट्रोजन जो कि इन्वायरमेंट के अंदर है। अब हम देखने वाले हैं कि जो प्लांट्स हैं,
प्लांट से ही हम एक्चुअल में क्या करते हैं, सोर्स ऑफ फूड यूज करते हैं हम, ठीक है। प्लांट के अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है हम उसको ही यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। तो प्लांट ऐसा क्या करते हैं या नेचर ऐसा क्या करती है कि इस नाइट्रोजन को, ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इसको यूटिलाइज कर सके, ठीक है ना, बात क्लियर है, ठीक है। अब आपको एक बता दूं मैं कि एटमॉस्फेयर में तो नाइट्रोजन काफ़ी अमाउंट में प्रेजेंट है, लेकिन अगर हम बात करें कि सॉइल के अंदर नाइट्रोजन कितना प्रेजेंट है, तो सॉइल में नाइट्रोजन लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। इसीलिए जो प्लांट्स होते हैं दे कम्पीट टू ईच अदर, ठीक है। नाइट्रोजन के लिए क्या कर रहे हैं, वो कंपटीशन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। वो प्रेजेंट है वहाँ पर ऑक्साइड्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में बेटा, ऑक्साइड्स की फॉर्म में। तो वहाँ पर क्या होता है, प्लांट के बीच में बेसिकली कंपटीशन होगा। क्या होगा बेटा, कंपटीशन होगा, किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए। क्लियर है, ठीक है। अब देखो जो प्लांट है, प्लांट को जो नाइट्रोजन अवेलेबल होगा, ठीक है, थ्रू दी सॉइल, ठीक है। आपको पता है सॉइल इज अ वेरी गुड रिजर्वायर फॉर दी मिनरल्स के लिए काफ़ी अच्छा रिजर्वायर है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो देखिए अब प्लांट क्या करेगा, अगर इस नाइट्रोजन को मेरे को लेना है तो प्लांट क्या करेगा, 3-4 चीज़ें हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि जो सोर्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर द प्लांट क्या क्या सोर्स हैं, ठीक है। तो एक तो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का मतलब क्या है कि कोई प्लांट है, ठीक है, या एनिमल है, ठीक है। अब हर प्लांट या लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी हो, उसकी एक पर्टिकुलर लाइफ साइकिल है, उसके बाद उसकी डेथ होती है, और डेथ होने के बाद जो भी प्लांट बॉडी है या प्लांट बायोमास जिसको हम कह सकते हैं, या एनिमल बायोमास हम जिसको कह सकते हैं, उसका डिग्रेडेशन होना पक्का है, ठीक है। तो डिग्रेडेशन के वजह से जो हमें नाइट्रोजन अवेलेबल होगी दैट इज ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। क्या होगी, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। क्योंकि जो भी प्लांट है या एनिमल है जिसकी डेथ हुई है एक्चुअल में, ठीक है, तो वो किसका बना हुआ, ऑर्गेनिक मटेरियल्स का बना हुआ, तो वो भी डिग्रेड होगा, उसका भी डिके होगा, ठीक है। क्लियर बात है। तो वहाँ से इस नाइट्रोजन को ले सकते हैं, लेकिन इट इज़ ए वेरी लिटिल अमाउंट, राइट। दूसरी चीज़ है कि इंसेक्ट बॉडी, ठीक है। इंसेक्ट बॉडी आपको पता है कि इंसेक्ट बॉडी इज ए मेडअप ऑफ दी काइटिन। किसका बना हुआ है, काइटिन का बना हुआ है, ठीक है। किसका बना हुआ है बेटा, काइटिन, ठीक है। अब जो काइटिन है, इंसेक्ट की जो बॉडी है किसकी बनी हुई है, जिसका एक्सोस्केलेटन किसका बना हुआ है, काइटिन का। और काइटिन की अगर बात करें, अगर केमिकल स्ट्रक्चर हम इस काइटिन की देखें, इट इज मेडअप ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकासामीन, एन एसिटाइल ग्लूकासामीन, ठीक है। मीन्स यहाँ पर कहीं ना कहीं नाइट्रोजन एज ए एटम इनकी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, नेपेंथीज है, ठीक है, बीनस फ्लाई ट्रैप है, ठीक है, दे यूज दिस नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन को यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कैसे प्लांट है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ठीक है। दे ट्रैप द इंसेक्ट्स, इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं और इस नाइट्रोजन को वो यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है जी, ठीक है। तो दूसरा सोर्स हो गया इंसेक्ट बॉडी, ठीक है। तीसरा सोर्स जो है कि हम क्या करते हैं, वी यूज दी फर्टिलाइजर। क्या यूज कर रहे हैं हम, फर्टिलाइजर को यूज कर रहे हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर आर दी केमिकल्स, क्या है, केमिकल्स, ठीक है। जैसे आप कहते हैं काफ़ी सारे फर्टिलाइजर मार्केट में अवेलेबल हैं, यूरिया है, NPK है, ठीक है। वहाँ से हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन को यूज़ कर लेते हैं, प्लांट इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बात आ गई फर्टिलाइजर की, ठीक है। सो मेन सोर्स ऑफ नाइट्रोजन जो हमारे सॉइल के अंदर है, जो प्लांट यूज करते हैं, दैट इज अ बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। मीन्स जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होती है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होती है उसका फिक्सेशन किया जाता है थ्रू दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इन दी फॉर्म ऑफ दी नाइट्रस ऑक्साइड्स। जो नाइट्रोजन है उसके क्या बनेंगे बेटा, ऑक्साइड्स, ठीक है। जैसे मैंने बताया नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनियम आयन, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का कन्वर्जन होना, ठीक है, दैट इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या कहेंगे हम, नाइट्रोजन फिक्सेशन। और क्योंकि ये किसके थ्रू हो रहा है,
माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग कि एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। इट मे बी नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनियम आयन। ठीक है, किसको यूज करके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में, एनसीईआरटी की लाइन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनियम आयन के अंदर कन्वर्ट करना। ठीक है, दैट इज अ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है, ठीक है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। राइट, आज के लेक्चर में हम एक बेसिक देख रहे हैं, इसी के साथ साथ हम डिस्कस करने वाले हैं नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, क्लियर है। तो ये तो बात हो गई कि नाइट्रोजन के क्या क्या सोर्स हैं फॉर दी स्पेशली प्लांट। ठीक है, नाउ हम अब बात करने वाले हैं कि नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, आपको पता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हैं, चाहे वो कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, ठीक है, दे आर लिमिटेड इन आवर एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट में सब चीज लिमिटेड है। ठीक है, और वो एक साइक्लिक मैनर में रिसाइकिल होती रहती है। ठीक है, रिसाइकिल होती रहती है। ठीक है, जिससे कि एक उसका एक बैलेंस बना रहे हमारे एक इकोसिस्टम के अंदर। राइट, तो अब बात कर रहे हैं हम नाइट्रोजन साइकिल की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, कहाँ का इंपॉर्टेंट है मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है, जिसको हम कह रहे हैं मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि उसको प्लांट डायरेक्ट एज सच यूज नहीं कर सकते हैं। मीन्स दे कन्वर्ट दिस नाइट्रोजन इन अ डिफरेंट फॉर्म, स्पेशली इन दी ऑक्साइड्स ऑफ द नाइट्रोजन्स। राइट, तो हम कैसे इस नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, तो उसके कई सारे मेथड हो सकते हैं। उसमें से एक मेथड है, मैंने अभी बताया, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, मींस बाय द यूजिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। राइट, इसके अलावा क्या है, इंडस्ट्रियल और इलेक्ट्रिकल। मैंने आपको अभी बताया था कि नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए हमें ए लॉट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल से जो फ्यूम्स निकल रहे हैं, ठीक है, उनमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है। तो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो भी दी ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। उसी तरह से इलेक्ट्रिकल स्पार्किंग जो होती है, ठीक है, या लाइटनिंग जो होती है, उसमें काफ़ी एनर्जी होती है, उससे भी जो नाइट्रोजन है वो ऑक्साइड्स के अंदर कन्वर्ट्स हो सकती है। राइट, ठीक है, तो जैसे अमोनिया बना, अमोनिया से क्या बना, नाइट्राइट, फिर नाइट्रेट। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं दैट इज नाइट्रिफिकेशन। क्या कह रहे हैं हम, नाइट्रिफिकेशन। मींस अमोनिया से नाइट्रेट बनने की जो पूरी स्टेप है या रिएक्शन है, इसको क्या कहते हैं हम, नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, देखो एक चीज़ आपके दिमाग में हमें याद रखनी है। ठीक है, हमें बिल्कुल क्लियर कट दिमाग में होना चाहिए। प्लांट हमेशा है ना, मेनली जो नाइट्रोजन है उसको किस फॉर्म में लेते हैं, नाइट्रेट की फॉर्म में। ठीक है, किसकी फॉर्म में लेंगे, नाइट्रेट की फॉर्म में। मेनली व्हाट आई सेड, मेनली इट कैन टेक इन द फॉर्म ऑफ द नाइट्राइट। ठीक है, पर मेनली किसकी फॉर्म में लेते हैं, नाइट्रेट की फॉर्म में। ये याद रखना है बेटा, एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो प्लांट बॉडी ने इसको क्या किया, अपटेक किया, किसकी फॉर्म में बेटा, नाइट्रेट की फॉर्म में। ठीक है, प्लांट बॉडी इसको यूटिलाइज करेगी फॉर डिफरेंट बायोकेमिकल पाथवेज। ठीक है, अब ध्यान रखना बच्चों, उसने अपटेक नाइट्रेट की फॉर्म किया है। अपटेक किसकी फॉर्म में किया है बेटा, नाइट्रेट की फॉर्म में किया है। ठीक है, लेकिन उसका ट्रांसपोर्टेशन जो है बेटा, ध्यान रखना, मैं आगे भी डिस्कस करूंगा। ट्रांसपोर्टेशन अगर होगा, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ द नाइट्रोजन। ठीक है, जब तक ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तब तक कैसे काम चलेगा भाई, उसको हमें क्या करना है, बायोकेमिकल पाथवे में यूज करना है। तो ध्यान रखना, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो होगा अमोनियम आयन की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, अमोनियम आयन की फॉर्म में। तो ये दोनों चीजें याद रखना, अपटेक इसकी फॉर्म में और ट्रांसपोर्टेशन अमोनियम आयन की फॉर्म में। ठीक है जी, क्लियर है ना।
तो ये ध्यान रखना है। बायोमास में चला गया है आपका नाइट्रेट, उसके बाद क्या होगा, इनका डिग्रेडेशन होगा। आइदर ये भी हो सकता है कि प्लांट बायोमास को कौन यूज करेगा, एनिमल बायोमास, ठीक है, और इसका भी डायरेक्ट डिग्रेडेशन हो सकता है और एनिमल बायोमास का भी डायरेक्ट डिग्रेडेशन हो सकता है, ठीक है। फिर इसका क्या होगा, जब डिग्रेडेशन होगा, डिके होगा, तो अमोनिफिकेशन होगा। क्या होगा बेटा, अमोनिफिकेशन मींस द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम द डिके बायोमास, ठीक है, क्लियर है। तो अमोनिफिकेशन करवाने के लिए जो बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल है दैट इज बैसिलस माइकोइडियस। क्या है बेटा, बैसिलस माइकोइडियस एंड बैसिलस रेमोसस, ध्यान रखना है, याद है, रेमोसर, ठीक है, रेमोसस, ठीक है। तो बैसिलस रेमोसस एंड बैसिलस माइकोइडियस, ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक। उसी तरह से हमने बात करी थी कि जैसे जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है प्लांट के अंदर किस फॉर्म में जा रहा है, इन द फॉर्म ऑफ द ऑक्साइड्स, ठीक है। तो होगा क्या कि मैंने बताया था कि रिसाइक्लिंग फॉर्म है, ठीक है, हमने लिया है तो हम वापस भी देंगे। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो डीनाइट्रीफाइड बैक्टीरिया होते हैं, मींस जो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन जो होते हैं उनको अगेन कन्वर्ट कर देते हैं इन दी फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन। अगेन आई एम रिपीटिंग कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं बच्चों जो कि नाइट्राइट और नाइट्रेट जो है मींस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन जो है उनको रिकन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन के अंदर। दैट बैक्टीरिया इज नोन एज डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, और प्रोसेस को हम क्या कहेंगे बेटा, डीनाइट्रीफिकेशन, ठीक है। और जो बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल है उनको हम क्या कर रहे हैं बेटा, स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस। इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है, एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, क्लियर है बच्चों। मैंने आपको एक प्रोसेस बताया था कि नाइट्रीफिकेशन, ठीक है, नाइट्रीफिकेशन। तो हमें पहले क्या करना है बेटा, अमोनिया को किसके अंदर कन्वर्ट करना है, नाइट्राइट के अंदर, और फिर नाइट्राइट को कन्वर्ट करना हमें नाइट्रेट के अंदर। समझ में आ रही है, अमोनिया को नाइट्राइट के अंदर, नाइट्राइट को नाइट्रेट के अंदर, ठीक है, क्लियर है। तो उसके लिए जो बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल है वो है दैट इज अ नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर विच कन्वर्ट दी अमोनिया, ठीक है, विच कन्वर्ट दी अमोनिया, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ दी ऑक्सीजन। किसमें कन्वर्ट किया बेटा इसने, नाइट्राइट के अंदर, किसके अंदर, नाइट्राइट के अंदर, ठीक है, क्लियर है जी। और जो नाइट्राइट है वो कन्वर्ट होगा किसके अंदर, नाइट्रेट के अंदर, किसके अंदर बेटा, नाइट्रेट के अंदर। कौन करेगा उसको, नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया। और इस पूरे कन्वर्जन को हम क्या कर रहे हैं बेटा, नाइट्रीफिकेशन, क्या कह रहे हैं, नाइट्रीफिकेशन, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो नाइट्रेट है इट इज अ हाईली ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। क्या है बेटा, हाईली ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, ठीक है। तो मैंने बताया कि इसको हम अपटेक तो कर लेते हैं, प्लांट इसको अपटेक तो कर लेते हैं, लेकिन जब इसको यूटिलाइजेशन करना होता है ना, तो क्योंकि हम इसको ऐसा यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं क्योंकि हाईली ऑक्सीडाइज फॉर्म है, अनस्टेबल फॉर्म है, ठीक है। इसीलिए प्लांट क्या करते हैं, इसका करेंगे रिडक्शन। क्या करेंगे बेटा, रिडक्शन, एंड कन्वर्ट दिस नाइट्रेट इनटू द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन, ठीक है। उसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर बेटा, अमोनियम आयन की फॉर्म में, ठीक है। क्यों करेंगे, बिकॉज जो नाइट्रेट है दैट इज अ हाईली ऑक्सीडाइज फॉर्म, ठीक है, क्लियर है। तो बच्चों आज के लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया कि नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है, ठीक है, इसके साथ ही साथ क्या क्या सोर्सेज हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है, ठीक है, उसके अंदर कौन कौन से किस किस टाइप के बैक्टीरिया यूटिलाइज होते हैं, ठीक है, और उसमें से वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ द नोडुल फॉर्मेशन वी विल डिस्कस। थैंक यू फ्रेंड्स।